एनसीआर में सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा भय बना हुआ है। कई बार ऐसी भी तस्वीरें आई है कि जहां सड़कों पर अब जो मौजूद आवारा कुत्ते हैं उन्हें लोगों पे अटैक किया, खास करके बच्चों पे अटैक किया है, जिससे कहीं ना कहीं कई बच्चों की मौत भी हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर में, उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर ये जो तमाम जो सड़कों पर जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। ऐसे में हम पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी में मौजूद एक शेल्टर होम है जहां पे कुत्तों को रखा जा रहा है। ये एनजीओ चलाता है और यहां जब हम पहुंचे देखने के लिए कि आखिर किस तरीके से शेल्टर होम में व्यवस्था होती है, तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहां पे अलग अलग इस तरह के जो है बाड़े बनाए गए हैं, आगे ग्रिल लगा दिया गया है और यहाँ पर इसके अंदर उन कुत्तों को रखा जाता है जो या तो जख्मी है, चोटिल है, घायल है, ताकि जो साथ के अन्य जो कुत्ते हैं वो इन्हें किसी तरीके से नुकसान न पहुंचाए। उसके अलावा मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ और भी इस तरह के ऐसे कुत्ते हैं जो स्वस्थ हैं और इन कुत्तों को सड़क से उठा करके लाया गया है, इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करी जाती है और उसके साथ ही साथ इसे जो है रेबीज का इंजेक्शन भी दिया जाता है कि ताकि अगर ये किसी को काटे तो कोई नुकसान ना हो। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर इधर की भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो बड़ा जो सेंटर है उस शेल्टर होम के अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा हॉल है और इस बड़े हॉल के अंदर भी कुत्तों की यहाँ पे व्यवस्था की हुई है, जिसमें तकरीबन जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 150 ऐसे आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों से लाए गए हैं। उनकी यहाँ पर देख रेख की जा रही है, उनकी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो है उनके खाने की व्यवस्था है, उनके जो है पानी पीने की व्यवस्था है और ये पूरा जो सेंटर है यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करी गई है। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्ते के भीतर सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि आखिर किस तरीके से शेल्टर होम की व्यवस्था करी जाए ताकि सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जाए। हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 3000 ऐसे शेल्टर होम की जरूरत पड़ेगी जहां दिल्ली और एनसीआर के जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जा सके। ऐसे में जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने यहाँ के जो इस एनजीओ के जो प्रमुख, हमने उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कैपेसिटी 60 कुत्तों की है, लेकिन यहाँ पर 150 ऐसे कुत्ते रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई इन्हें मदद नहीं मिलती है। ये जो है अपने आप से इस एनजीओ को चला रहे हैं और जो इन्हें दान में पैसे दे रहे हैं उस पैसे से इन कुत्तों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 8 हफ्ते में किस तरीके से सरकार और प्रशासन मिलकर पूरा करता है। आरके टेपर हैं जो एक एनजीओ चलाते हैं एनिमल रैन बसेरा करके, और इनके हम जहाँ शेल्टर पहुंचे तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो ये जो स्ट्रीट डॉग हैं ये हैं और इन तमाम डॉग्स को जो है एंटी रेबीज वो इंजेक्शन भी दिया गया है। उसके अलावा जो यहाँ पर देखिए इनके रख रखाव को लेकर व्यवस्था है। जो आरके टेपर है उनसे हम बात भी करेंगे। ये बताइए सर, यहाँ पर कितने डॉग्स की क्षमता है, कितना रखा हुआ है आपने? सर हमारे पास जो 60 डॉग की कैपेसिटी है, 60 डॉग हम लोग रख सकते हैं AWBI के रूल के अनुसार, मगर हम लोग यहाँ पर 150 डॉग के साथ बहुत ज़्यादा ओवरलोड चल रहे हैं। इसके लिए हमें और बड़ी जगह चाहिए जिससे हम और भी एनिमल को रख पाए यहाँ पे। इन डॉग्स को आप कहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं, कहाँ से उठा के लाते हैं? जैसे रोड पे घायल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या सीरियस इंजरी हो जाती है उनको लेके आते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये आप कब से इस तरह के काम कर रहे हैं? ये सर हम लोग 6 दिसंबर 2019 से कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 150 कुत्ते हैं। ये बताइए कि एक कुत्ते पे कितना खर्च आता है आपके हर दिन का? सर एक डॉग पे हमारा 150 का खर्च आता है, जिसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट शामिल नहीं है, डॉक्टर की फीस शामिल नहीं है, वो अलग है क्योंकि वो भी दिल्ली गवर्नमेंट की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए हम लोगों को प्राइवेट करनी पड़ती है, सर्जरी डॉक्टर सब प्राइवेट को दिखाना होता। तो ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो इस आदेश को आप किस तरीके से देखते हैं? सर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके लिए कम से कम 3000 शेल्टर बनाने पड़ेंगे, इससे बड़े। और जब वो डॉग को शिफ्ट कर पाएंगे तो पहले बनाएंगे, उसके बाद वहाँ स्टाफ रखेंगे, वहाँ सारी व्यवस्था करेंगे, तो बहुत मुश्किल टास्क लग रहा मेरे को। तो ये क्या दिल्ली सरकार की भी मदद मिलती है आपको इस तरह के सेंटर्स को चलाने के लिए? सर दिल्ली सरकार की 0% मदद है। ये हमारी तो बात भी नहीं सुनी जाती। हम लोग कभी जाते हैं ना किसी जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास जाते हैं तो हमें 2-2, 3-3 घंटे बैठाने के बाद ऐसे बना कर दिया जाता है कि साहब के पास टाइम नहीं है, तुम बाद में आना। तो हमारी तो बात भी नहीं सुनते ही नहीं हमारी बात। सोचते हैं कि ये डॉग
एनिमल है, वोट तो देते नहीं है, इनसे बात करके क्या फायदा। तो किस तरीके से आप लोग अपने वो तमाम चीजें चला रहे, खर्च चला रहे हैं? सर हमारा ट्रस्ट है एनिमल रैन बसेरा ARB ट्रस्ट, उसके अंदर 10 से 15 लोग हैं जो अपनी सैलरी से, अपनी इनकम में से, अपनी दुकान से थोड़े थोड़े पैसे भेजते हैं, जिससे हम लोग ये सारा काम कर पाते हैं। वीडियो दिलीप अवस्थी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली NCR में सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा भय बना हुआ है। कई बार ऐसी भी तस्वीरें आई है कि जहां सड़कों पर अब जो मौजूद आवारा कुत्ते हैं उन्हें लोगों पे अटैक किया, खास करके बच्चों पे अटैक किया है, जिससे कहीं ना कहीं कई बच्चों की मौत भी हुई है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा कुत्ते हैं दिल्ली NCR में, उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि 8 हफ्ते के अंदर ये जो तमाम जो सड़कों पर जो आवारा कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन्हें शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। ऐसे में हम पहुंचे हैं त्रिलोकपुरी में मौजूद एक शेल्टर होम है जहां पे कुत्तों को रखा जा रहा है। ये NGO चलाता है और यहां जब हम पहुंचे देखने के लिए कि आखिर किस तरीके से शेल्टर होम में व्यवस्था होती है, तो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे अलग अलग इस तरह के जो है बाड़े बनाए गए हैं, आगे ग्रिल लगा दिया गया है और यहाँ पर इसके अंदर उन कुत्तों को रखा जाता है जो या तो जख्मी है, चोटिल है, घायल है, ताकि जो साथ के अन्य जो कुत्ते हैं वो इन्हें किसी तरीके से नुकसान न पहुंचाए। उसके अलावा मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ और भी इस तरह के ऐसे कुत्ते हैं जो स्वस्थ हैं और इन कुत्तों को सड़क से उठा करके लाया गया है, इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करी जाती है और उसके साथ ही साथ इसे जो है रेबीज का इंजेक्शन भी दिया जाता है कि ताकि अगर ये किसी को काटे तो कोई नुकसान ना हो। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर इधर की भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो बड़ा जो सेंटर है, उस शेल्टर होम के अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा हॉल है और इस बड़े हॉल के अंदर भी कुत्तों की यहाँ पे व्यवस्था की हुई है, जिसमें तकरीबन जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के 150 ऐसे आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों से लाए गए हैं। उनकी यहाँ पर देख रेख की जा रही है, उनकी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो है उनके खाने की व्यवस्था है, उनके जो है पानी पीने की व्यवस्था है और ये पूरा जो सेंटर है यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था करी गई है। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्ते के भीतर सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते जो हैं, उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है कि आखिर किस तरीके से शेल्टर होम की व्यवस्था करी जाए ताकि सड़कों पर जो मौजूद जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जाए। हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 3000 ऐसे शेल्टर होम की जरूरत पड़ेगी जहां दिल्ली और NCR की जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें वहां शिफ्ट किया जा सके। ऐसे में जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने यहाँ के जो इस NGO के जो प्रमुख, हमने उनसे जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर कैपेसिटी 60 कुत्तों की है, लेकिन यहाँ पर 150 ऐसे कुत्ते रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। लेकिन सरकार की तरफ से कहीं कोई इन्हें मदद नहीं मिलती है। ये जो है अपने आप से इस NGO को चला रहे हैं और जो इन्हें दान में पैसे दे रहे हैं उस पैसे से इन कुत्तों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 8 हफ्ते में किस तरीके से सरकार और प्रशासन मिलकर पूरा करता है। वीडियो दिलीप अवस्थी के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।